बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। एक बड़ी अहम खबर है कि जी बलूचिस्तान में भी सेनेट के इलेक्शन पे इत्तफाक राय से इन्होंने फैसले कर लिए और अब वहाँ पे शायद इलेक्शन नहीं होगा, ये नोटिफाई हो जाएंगे। जो सेनेटर्स मुख्तलिफ पार्टीज के जितना हिस्सा बनता है उनको दे दिया जाएगा। पंजाब में भी ऐसा ही होने जा रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि जब इन्होंने कोई इनकी सीट्स का मसला हो या दीगर मरहले हों जो इनके मफादात मसलन इक़्तिदार में अगर मैंडेट मिला है स्प्लिट, तो उसमें भी ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं इत्तफाक राय से। और फिर अपना अपोजिशन लीडर जो है वो भी बेशक शोर मचाता रहे, वो भी अपना अपोजिशन लीडर बन के खुश हो जाता है। ये बंदर बांट जो है ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं पॉलिटिशियंस। मैं ये बात आज करना नहीं चाहता था। अगर इत्तफाक राय से सेनेट की सीट्स जो हैं वो डिवाइड हो सकती हैं और उनके लिए भी जो है आपस में कंसेंसस हो सकता है, तो अवाम ही इतने जो हैं वो लावारस हैं कि उनके मफाद का कोई काम जो है वो कंसेंसस के साथ नहीं हो सकता। किसी काम पे ये मुत्तफिक नहीं हो सकते कि गरीब आदमी का चूल्हा कैसे जलाना है, गरीब आदमी जो है बिजली बिल कैसे देगा, गैस का बिल कैसे देगा। ये आज मैं इस पे बात जरूर करूंगा। और साथ साथ जो अपना काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ऑनरेबल, उन्होंने सरबराही की है फुल कोर्ट की, और जो 6 जजेस की जो कंप्लेंट है, जो एप्लीकेशन है, उसके हवाले से आज जो है वो बात हुई है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जाने माने सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, और बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी ये अब जानी मानी शख्सियत हैं। उनको हमारे दोस्त भी हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी अस्सलाम। मियाँ साहब, आप यकीनन रमज़ान बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा होगा, और यकीनन हम दुआ गो हैं सबके लिए, आवाम के लिए भी, कि उनके मसाइल में भी या उनकी मुश्किलात में भी कमी आए। लेकिन ये अपनी मुश्किलात में तो कमी ले आते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जी बड़े कंसेंसस के साथ सीट्स डिवाइड हो रही हैं, आपस में बड़े खुशू व खुजू के साथ, मैं इस तरह कहूँगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अवाम के लिए फिर वो दर्द कहाँ चला जाता है, वो मफाद आमा कहाँ चला जाता है, वो बात जो करते हैं इलेक्शन कैंपेन में वो फिर बैकग्राउंड में चली जाती है, आगे IMF को कर देते हैं, फिर टैक्सेस की बात होती है, फिर जिसको कहते हैं ना, जब कोई काम ना करना हो तो उसके लिए कुछ 100 वजूहात तलाश कर लेना। जबकि समझदार लोग जो हैं उनसे अगर आप बात करें, जो फाइनेंस को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जी गरीब के ऊपर बोझ डाले बगैर भी ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज का मौजू ना होने के बावजूद ये मुझे करना पड़ रहा है कि अगर कंसेंसस जो है वो हो सकता है इक़्तिदार के लिए, अख्तियार के लिए, तो आवाम के लिए क्यों नहीं? जी, बहुत अहम इशू की तरफ आपने इशारा किया है। दुरुस्त आपने कहा है कि अपने मामला जब इनके होते हैं तो वहां तो सारी चीजें जो है इत्तफाक राय से मुमकिन हो जाती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो अवामी खिदमत के काम होते हैं वहां इनका इत्तफाक राय नहीं होता। तो असल में ना पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान है ना, वो उनको ना खिदमत की आदत नहीं है, उनको सियासत की आदत है। तो असल में सियासतदान का और रूलर का जो काम होता है ना, वो लोग जो है अपना नुमाइंदा मुंतखब करके भेजते हैं कि वो उनकी वकालत करेगा। सही। वो वहां जाके किसी और की वकालत शुरू कर देता है, और वो बल्कि वकालतनामा लेके अवाम से जो है ना अवाम को बेच देता है। हाँ। अच्छा, वो होना तो ये चाहिए। और देखें, जहां भी जमहूरियतें हैं वहां वो पब्लिक के इश्यूज जो है वो पिकअप करते हैं सियासतदान। अच्छा, यहाँ जो है वो जितनी कानून साजी होती है, जितनी वो या तो हुकूमती मामलात चलाने के लिए, अब आप देखें जितनी टैक्सेशन हो रही है वो सारी IMF को राजी करने के लिए और हुकूमत के मामला दुरुस्त करने के लिए हो रही है। पब्लिक के लिए टैक्सेशन कहाँ होती है? देखें ना, होना तो ये चाहिए ना कि अच्छा मेरे इलाके में मुझे इख्तियार हो टैक्सेशन का, और मैं
उसमें प्रेफरेंस हो अपने इलाके के इश्यूज को, और फिर उसमें से बाकी जो चीज को बचे वो मैं वफाक को या सूबे को जो है वो भिजवाऊं। तो यहाँ उल्ट काम है, यहाँ टैक्सेशन इकट्ठी करके सारी वफाक और सूबे को चली जाती है, और वो उस टैक्सेशन से हुकूमत चलाते हैं, वो अवाम की सहूलत के लिए कोई काम नहीं करते। सही, ठीक है, सही। अच्छा, बुनियादी तौर पर तो ये फर्क है। अच्छा, अब जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये बलूचिस्तान में और पंजाब में जो सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, बलूचिस्तान का मसला कुछ और था। वहां जो था, चूंकि 3 जमातें वहां जीती हुई है और उन्होंने आपस में जो है वो इत्तेफाक़ राय से अपने अपने सेनेटर, उनको पता होता है कि हमारी तादाद कितने हमारे सेनेटर मुंतखब होने हैं, तो उन्होंने वहां कर लिया। लेकिन असल मसला पंजाब में था, क्योंकि यहाँ पीटीआई थी और मुस्लिम लीग नून थी। तो यहाँ पीटीआई को खदशा ये था कि अगर इंतखाबात होते हैं तो कहीं जिस तरह इशारा किया गया था कि शायद पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए पीटीआई के लोगों का, तो उनको खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सेनेट की नशिस्तें भी 2 जो हमारी बनती है वो निकल जाए और हमें फॉरवर्ड ब्लॉक का भी सामना करना पड़े। तो उन्होंने इस खदशे के पैसे नजर अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है ना वो मुकमुका कर लिया। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी 2 हमारी नशिस्तें बनती हैं, 5 आपकी बनती हैं, बाकियों को विड्रा करवाए, और ये मामला हो गया, और वो हो गया ऐसे तरीके से। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि क्या ये इत्तेफाक़ राय एक पैदा हुआ है, ये कौमी इश्यूज पर भी आगे चलेगा? असल मसला ये है। हाँ, तो उसका जवाब यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला आगे चलेगा, ये सिर्फ सेनेट की नशिस्तों तक था। ये क्योंकि दोनों की सर्वाइवल इसी में है कि जो पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे को नाकाम करने की सियासत है। तो अगर ये इत्तेफाक़ राय से चलना शुरू हो जाए ना, तो इनके पास तो करने का तो है कुछ नहीं, तो ये फिर सारी तवज्जो जो है ना वो देते हैं बयानबाजी की तरफ। ये फजूल एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों से आगे ये बढ़ते नहीं है, करने के लिए इनके पास कोई काम नहीं होता। तो ये इनकी सारी तवज्जो जो होती है ना, फिर वो ये होती है सियासत आगे और जावे वाला मामला होता है। इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, और नुक्ते निकाल के जो है ना वो एक दूसरे पे लान तान कर रहे होते हैं और एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं करना होता। तो जो ये तोको लगाए बैठे हैं कुछ दोस्तों के ज़िम्न है कि शायद अगर ये सेनेट की जो है नशिस्तें ये बिला मुकाबला हो गए तो शायद कोई इब्तदा है कि ये आगे चलकर जो है। अब मुझे थोड़ा ये भी आपसे पूछना है कि दुरुस्त आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, जितनी भी इस वक्त इसमें कोई मैं इसीलिए खामोश रहा, कोई ऐसा मैंने सवाल नहीं किया। ये भी मैं चाहूँगा कि ये भी बता दें कि जिस तरह से कंसेंसस के साथ इन्होंने ये फैसले किए हैं, और ये भी सोचा जा सकता है कि अदम एतमाद किसी की प्रोटेक्शन में कर लेना, फैसल वाइडा जैसे शख्स को जो कि MQM की हमेशा मुखालफत करते रहा, उसको MQM का वोट दिलवा देना, यानी अनहोनी सी चीज़ें करवा सकते हैं जो लोग। क्या वो आवाम को रिलीफ नहीं दिलवा सकते इनको इकट्ठा करके? क्या उनको किसी तरीके से, जिस तरह से ये ऐसे लोगों को, फैसल वाडा जैसे लोगों को मुंतखब करवा सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब को मुंतखब करवा सकते हैं, दीगर लोगों को मुंतखब करवा सकते हैं कंसेंसस के साथ, उनके मुकाबले में किसी को नहीं आने देते, तो क्या आवाम को जो रिलीफ देना है उसके लिए वो डंडा नहीं पकड़ सकते? नहीं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, लेकिन असल में मकसद ये होता है हमारे पाकिस्तान में जो ना आज तक अंग्रेज का कानून चल रहा है, रूल एंड डिवाइड वाला। ठीक है, यहाँ तकसीम करो और हुकूमत करो वाला मामला, ये कंट्रोल्ड जमहूरियत है, कंट्रोल पार्लियामेंट है, कंट्रोल्ड सूबाई असम्बली है आपकी, और बाकी इदारे भी तकरीबन इसी तरह कंट्रोल्ड है। तो वो जो जिन लोगों का कंट्रोल है वो फिर जो है उनका मुतमा नजर ये होता है कि इनको तकसीम करो। और देखें उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो इस तरीके से नशिस्तों की तकसीम की है
के 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी है और किसी के पास ताकत भी नहीं है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसकी मर्जी छुट्टी करा दे और जिसकी मर्जी हुकूमत बनवा दे। तो वो फ्री हैंड भी नहीं दिया और फ्री हैंड दे भी दिया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। अगर देखिए ना, असल बात यह है कि फिर वो उनको भी सूट नहीं करता कि वो जो है खिदमत की तरफ आए। वो सिर्फ खिदमत की तरफ उस वक्त आते हैं अवाम। आप देखें कि जितने भी डिक्टेटर रूल्स रहे हैं उनमें जो है वो एक खास वक्त के बाद खुशहाली की तरफ है। लेकिन लोग जो है आज भी कहते हैं जी कि अयूब खान का दौर बहुत जबरदस्त दौर था, बड़ी तरक्की हुई, बड़ी सनत ने तरक्की की, ये किया वो किया। उसके बाद फिर आप देख लें कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी जो है कीमतें भी स्टेबल रही, डॉलर की भी रेल पेल रही और लोग अमीर भी बहुत ज्यादा हुए। फिर उसके बाद आप मुशर्रफ दौर देख लें, उसमें भी डॉलर की रेल पेल रही, लोग अमीर भी बहुत हुए हैं, लोगों ने पैसा भी बड़ा कमाया और जो है वो तरक्याती काम भी काफी हुए। तो ये देखें ना, वो कहते हैं कि अगर कुछ हमने नेक नामी भी कमानी है तो वो भी हमारे हिस्से में आए, और अगर बदनामी होनी है तो वो सियासतदानों के हिस्से में जाए। अच्छा, थोड़ा हम अब कर लें कि जी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है जजेस वाला, ये 6 जजेस जो हैं उन्होंने एक खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ठीक है जी। उसके जवाब में जो है वो काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो इसको सुन रहा है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो 6 जजेस हैं, मैंने कुछ वकला हजरात से बात की है, लेकिन चूंकि आप भी यकीनन जब कॉलम लिखते हैं तो इसके ऊपर तो आप कई लोगों की राय लेते होंगे, वकला से बात करते होंगे, तो जरा हमें भी थोड़ा बता दीजिए कि अगर ये जो जजेस हैं, अगर ये इस वक्त खत लिख सकते हैं सिर्फ एक इशू के ऊपर के जी इमरान खान के इशू के ऊपर, यानी बानी पीटीआई के इशू के ऊपर, तो जो वही बात इनके ऊपर फिट आती है कि जो रुल रहे हैं साल से लोग, जिनके जमीनों के केसेस हैं, कत्लों के केसेस हैं, बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं 25-25 साल से, 27-27 साल से, तो उस वक्त इनको खत लिखने याद नहीं आते, पेंडेंसी में इनको खत लिखने याद नहीं आते। ये इमरान खान की मोहब्बत में ये 6 लोगों ने जो खत लिखा है, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं, तो ये तो शौकत सिद्दीकी साहब ने भी बहुत अरसा पहले बता दिया था, ये इन्होंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तो भाई अगर आपको लगता है कि आप प्रेशराइज हो जाएंगे तो आप अपना केस वो ना सुने, ये तो जज की जवाबदीद है कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा। ये ऐसा तमाशा किस लिए लगाया गया है कि दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को ये एक दे दिया गया है खिलौने के तौर पे कि खेलो हमारी अदलिया के मामलात के साथ। मैं इस एंगल से आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, मुझे जवाद शम्सी साहब ने उस खत के पीछे जो है ना वो अदलिया की बेजारी नजर आती है। देखिए असल में बात ये होती है कि हर काम जो है ना वो किसी एक हद तक जो है वो ही बेहतर होता है, और अगर आप किसी भी मामले में ज्यादती करेंगे या इंतहा को छोड़ेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो है ना अदलिया पे बेजा प्रेशर डाला जा रहा है, और इस वजह से जो है ना जजेस मजबूर हो गए हैं खत लिखने के लिए, या उन्होंने अपना कथारसिस किया खत के जरिए। असल में इसके पीछे मुझे पस मंजर में ना मोहरकात कुछ और नजर आते हैं। 2 चीजें हो सकती हैं जी। एक तो यह है कि किसी इशू को हाईलाइट करके जो है ना किसी दूसरे इशू की तरफ तवज्जो दिलवाना मकसूद है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो है किसी आलमी सतह के ऑब्जेक्टिव को जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो मामला किया गया हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अदारे जो है ना वो नंगे हो गए हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान का अदारा ऐसा बचा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है और इसकी डायरेक्शन भी सही है और ये डिलीवर भी कर रहा है। हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो हम असल में ना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है
कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क के अदारों के सरबराहान हो, उनको ना शोहरत जो है ना वो बहुत अजीज हो गई है। सही। हर बंदा जो है ना वो ये चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह ज़ेरे बहस रहूं। ठीक है। अच्छा, वो दुनिया में जो है बेशुमार लोग हैं, वो उनका पता भी नहीं होता, वो वहां प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, इवन के यार मैं अब तो खैर 20 साल से इंडिया में नहीं गया, लेकिन मैं 9-10 दफा इंडिया गया हूँ। वो वहाँ उन्होंने अब इस जिस तरह के हम गली मोहल्लों में जो है ना वो करते हैं ना, या ब्रिज से इफ्तिताह करते हैं, वो वहाँ उनके सियासतदान नहीं अब करते, ज्यादा ज्यादा इंतजामिया कर देती है या बनाया और खोल दिया। तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो दिखावा है ना, पाकिस्तान में दिखावा बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना हम अपनी जाती शोहरत के लिए भी करते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल इस खत के पीछे मुझे कुछ बड़ी गहरे मामलात लगते हैं। जबरदस्त दाल में काला जरूर है, कुछ मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं जिसका इजहार खुलकर नहीं किया जा रहा, लेकिन इससे बेजारी झलक रही है। तो सर इसको फुल कोर्ट में ले आना, अब तो ये बात ओपन हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा बंदा यानी बैठा है चीफ जस्टिस के तौर पे, तो वो तो इसके बखिए उधेड़ के रख देगा वहां पे। अगर इन जजेस का कंडक्ट या कोई मामला खराबी निकल आती है उसमें, या किसी स्पेसिफिकली एक केस के लिए, क्योंकि इस वक्त इस मौके के ऊपर सिर्फ एक बंदे के केसेस लगे हुए हैं जो बानी पीटीआई है। और आप मेरी बात सुनो, मैं आपका सवाल समझ गया, इसमें ना बड़ा सीधा सा जवाब है। देखो, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। यहाँ हम ना एक गुब्बारे में हवा भरते हैं और फिर एक सुई के नक्का से जो है ना उसकी हवा निकाल के देते हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाए, सीधा ये कह देना कि हवा भरते हैं बड़ी शद्दोमत के साथ, फिर फुस कर देते हो। हाँ, तो आगे कहते हैं ना काजी फाइज ईसा साहब इसके बखिए उधेड़ देंगे, कुछ बखिए नहीं उधेड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, इस पे मट्टी डाल जानी है। अच्छा, और अल्लाह खैर सल्ला कल। अच्छा, जरा ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थी, ऑनरेबल अदलिया भी मौजूद थी, इनमें से बहुत से जजेस उस वक्त मौजूद थे जब आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और साकिब निसार जैसे लोग बैठे थे, और उन्होंने जिस तरह से फैसले दिए शरीफ फैमिली के अगेंस्ट, और जिस तरह से वो अपने रिमार्क्स जो थे देते थे, और जिस तरह से फैसलों में सिसिलियन माफिया इस तरह के, जबकि अमूमन जज ये नहीं लिखते, उस वक्त शौकत सिद्दीकी की आवाज दबी हुई थी। वो बार बार लोगों को चीख के बता रहे थे और वो पब्लिकली बता रहे थे। अगर उसके कंडक्ट के ऊपर उनको फारिग किया जा सकता है कि जी ये पब्लिकली बात करने वाली नहीं थी, तो ये खत भी तो ओपन है ना, इसके ऊपर इन 6 को फारिग क्यों नहीं किया जा सकता? इनको क्या सुर्खाब के पर लगे? मर जाने को दिल करता है, जवाद शमसी को मर जाने को दिल करता है। मेरी बात सुने, कल के जो हीरो थे ना वो मियां साकिब निसार थे, ठीक है, एजाजुल एहसन थे, ठीक है। आज के हीरो कुछ और है, वो कल के जो हीरो थे वो आज के विलन बन गए हैं, और कल के जो विलन थे वो आज के हीरो बन गए हैं, और कल को जो आज हीरो बने हुए हैं वो कल को फिर जब मंजरनामा चेंज होगा तो वो फिर विलन बन जाएंगे। तो जिन मैं रोना रो रहा हूँ कि बदकिस्मती से जो है हमारा पते कख नहीं है। हम इतने लोग अब न लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है आज के, इसी वजह से तो अदारों का बेड़ा गर्क हो गया। और देखिए, अदारे जो होते हैं ना वो अपने वकार, मेरिट, डिसिप्लिन की वजह से जो है ना वो उनकी इज्जत होती है, लोगों में उनका वकार होता है। तो वो जब इस तरीके की चीजें सामने आएंगी ना जिनको हम कंट्रोल कहते हैं, तो फिर उसके बाद लोग जो समझते हैं कि अच्छा यार यहाँ सारा कुछ जो होता है वो तो कहीं इशारे से होता है, तो ना तो भेजे, हमें क्या जरूरत है इसमें सिर खपाई करने की या लोगों का वो। फिर असल में मैं 2 लफ्ज़ी बात कहूँ, मेरा दिल बड़ा अजीब जो है ना बोझल है। पाकिस्तान में जो है ना ये सारे जो हम जमहूरियत और फलां और टीम, इनको ना खत्म कर देना चाहिए। असल में डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो इक़्तिदार में है
वो अपनी मन मर्जी करे बिल्कुल और ठीक वो उसका हुक्म जो है वो कानून हो। तो बिल्कुल। जो बादशाहत हमें सूट करती है, इस वक्त भी एक किस्म की बादशाहत कायम है, तो हमें बादशाहत की तरफ चले जाना चाहिए। ये लोगों में मुनाफिकाना और आंखों में धूल झोंकने वाली चीजें जो है ना, ये खत्म कर देनी चाहिए। सीधा सीधा बिल्कुल ठीक, पेड़ बिल्कुल फॉरवर्ड भाई, हम आगे हुए इक़्तिदार में, अब हमारी मर्जी चलेगी। बहुत बहुत अगला शुक्रिया जो मियां अपनी मन हबीब मर्जी करे साहब, करते तो हम वैसे भी यही सोचते हैं। आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपनी बहुत ही कीमती राय से जो है हमें नवाजा, और यकीनन अवाम आप मुस्तफीद हुए हैं आपकी गुफ्तगू से। और ऐसा ही है जो आप फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब सोचना यही होगा, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इतने बेचारे हो चुके हैं कि ना कोई सुनता है ना कोई देखता है, और ये अंधा कानून बन चुका है। और जबकि होना ये चाहिए कि कानून के हाथ में जो तराजू है वो बैलेंस्ड हो। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मजीद प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा।